हर एक कोचिंग क्लास चाहता है कि वो ऐसी मार्केटिंग करे जिससे उनको बहुत सारे बच्चे आए। और जो नए कोचिंग होते हैं और कुछ एक्सपीरियंस कोचिंग भी होते हैं और जिनके पास में ऐसे मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं होते जैसे बड़ी कोचिंग के पास में होते हैं, तो वो सही तरीके से मार्केटिंग का समय और ये सब एनालिसिस नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या आता है कि मार्केटिंग करी और रिजल्ट नहीं आया, बच्चे एनरोल नहीं हुए। बट वहीं आप देखो बड़ी कोचिंग क्लासेस क्या करती है, सही समय पे मार्केटिंग करती है और सही तरीके से बच्चों को गैदर करती है। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केटिंग सही टाइम पे और सही स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं और कैसे और कब करें मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके पास में हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सावकार है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एड्यूस्कॉर्स पिछले कई सालों से भारत के बड़े छोटे नए टीचर्स के लिए उनके डिजायर स्टूडियो सेटअप करते आए हैं, जहां पे जैसे हमने डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, सब कुछ एक नॉमिनल और बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करते हैं और सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये फील करते हैं कि हाँ, इस डोमेन की एक्सपर्टीज एड्यूस्कॉर्स के पास में है, तो आप हमसे ये सब चीजें ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही बेटर प्राइस में। वीडियो को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले कि कोचिंग में जो मार्केटिंग की जाती है उसका सही समय क्या है। तो उससे पहले समझते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के सही सीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिमांड पूरे साल नहीं होती, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो एक नए एजुकेटर को, एक नए कोचिंग ऑनर को समझना पड़ेगा कि 12 महीने एक से नहीं होते। तो मैं आपको कुछ कैटेगरी ऑफ एग्जांपल बताता हूँ, 3 मेन कोचिंग कैटेगरी बताता हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके एक्चुअल में एडमिशन किस समय पर होते हैं। ये जो बता रहा हूँ आपको एडमिशन का टाइम बता रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये अप्रॉक्सीमेट है, इसको ऐसा बार मत बनाइएगा, बट ये बताना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे यंग नए कोचिंग ऑनर्स को इस बारे में नॉलेज कम होती है। जैसे हम स्कूल ट्यूशन की कोचिंग की बात करें तो मार्च से अप्रैल के बीच में यहाँ पर बहुत अच्छे एनरोलमेंट होते हैं। हाँ, मार्च से पहले के 2 महीने और अप्रैल के बाद के 2 महीने भी अच्छे होते हैं, पर ये पीक सीजन में माने जाते हैं। इसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें जैसे IIT, नीट, UPSC, ये 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू होती है। और आज के टाइम पे जैसे UPSC की बात करूं तो ये 1 ईयर है, और अगर हम कुछ ऐसे कोर्स बात करें नीट और JEE की तो अब तो 3 ईयर भी है और 5 ईयर भी है। तो ऐसा आपने जो कोर्स बनाया है वो आपको समझना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल में बच्चा किस एज ग्रुप का एनरोलमेंट होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जो होती है जैसे SSC, बैंकिंग, इतनी जितनी भी टाइप की एग्जाम होती है, इनके नोटिफिकेशन के बेस पे इनका एक मेन पीक टाइम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन में डेट आ गई, 4-5 महीने बाद ये एग्जाम आने वाली है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो ऐसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कौन सा समय है एग्जाम का जहां पर एडमिशन भर भर के आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब सही सीजन में अगर आपने मार्केटिंग करी तो क्या फायदा होगा, क्यों जरूरी है। तो देखो, सही टाइम पर मार्केटिंग करेंगे तो लीड बहुत सस्ते में मिलती है। आप फेसबुक की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो, आप पेपर के ऐड की बात कर लो या होर्डिंग की बात कर लो, सही समय पर जिस समय जिस इंसान को जिस चीज की नीड है वो मार्केटिंग उसे दिख जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो गलत समय पे मार्केटिंग करोगे बच्चे नहीं आएंगे, सही समय पे मार्केटिंग करोगे, उस समय सभी मार्केटिंग कर रहे होंगे तब भी आपको अच्छी लीड आएगी। डिमांड हाई होने पर कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा। एक ऑब्वियस सी बात है, हर कोई उस सही समय ज्वाइन करेगा। तो आपको सही समय पर मार्केटिंग करने से ये 2 बड़े फायदे हैं। और दूसरा है, गलत टाइम पर मार्केटिंग करेंगे तो बजट वेस्ट होगा, पैसा 101% वेस्ट होता ही है। ऑफ सीजन में मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बता दूं, पेड मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब ऑफ सीजन क्या होता है, सही सीजन में किस समय से पहले कर रहे हैं, सब आगे आपको बताने वाला हूं। पर देखो, डिमांड लो होती है, लीड्स महंगी मिलेगी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रेडी ही नहीं होते हैं। आप क्या मतलब, आप सोच रहे हो कि आज से नर्चर करना, नहीं नहीं नहीं, बाइंग डिसीजन है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बहुत इंस्टेंट भी बनता है। तो आप पहले से मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग तो पहले से नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। एड का जो बजट है वो सब वेस्ट होता है और चेंजेस बहुत करने पड़ते हैं, आपका एक मॉरल डाउन होता है। तो ऑफ सीजन में क्या करना चाहिए पहले ये समझते हैं। वो सीजन जहां पे पता होगा आपको कि भैया बैठे रहना है, कुछ काम नहीं करना है, ज्यादा बच्चे आएंगे नहीं,
टीचिंग स्टाफ फ्री बैठेगा, कंटेंट राइटर फ्री बैठेंगे, ऑफिस बॉय फ्री बैठेगा। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है यूट्यूब, ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम के माध्यम से। जब आपके टीचर नॉर्मली बैठे हो, बच्चे ना हो, बिजी नहीं है, तो उस समय पे क्या कर सकते हो आप, ये करिए यूट्यूब, ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम, इस पे फोकस करिए। यूट्यूब पे वीडियोस भी किस टाइप के बनाएंगे, यूट्यूब पे उस टाइप के वीडियो बनाइए जिस टाइप के वीडियो की डिमांड सदाबहार होती है, एवरग्रीन है, राइट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या करो आप, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल सर्च, यूट्यूब रैंकिंग, इन सब पे फोकस करिएगा। बेसिकली सिंपली क्या, मैंने आपको अभी जैसे वीडियो के बारे में बताया, तो ऐसे वीडियो जो सदाबहार है, ऐसे ब्लॉग जो सदाबहार है, इन चीजों पे फोकस करिए। रिव्यूज डलवाइए, अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को एनरोल करिए, ओल्ड स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, ये सब काम करना है। टेस्टिमोनियल्स, देखिए यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट्स स्टोरीज, और इसको प्रमोट करिए। मतलब देखो, आपको लोगों तक अपना नाम पहुंचाना है। अभी आपको ये मार्केटिंग नहीं करनी कि एडमिशन चालू हो गया, ऑफ सीजन में कभी एडमिशन की बात नहीं करनी है। ऑफ सीजन में टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, ये सब पुश करने हैं। कैसे पुश करेंगे, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, कुछ उनके इंटरव्यूज के माध्यम से, पॉडकास्ट शूट करो। जो पुरानी लीड्स है जो अब तक आपके पास में आई है, उसकी नर्चरिंग करिए, उनको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अदर ग्रुप्स पे उनसे कनेक्ट करिए। ये वो समय होता है ऑफ सीजन में इस टाइप के, मतलब ऑफ सीजन में फोकस्ड होना चाहिए आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिससे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। ऑफ सीजन में पहले ही कोचिंग बिजनेस में पैसा नहीं होता है। ऑफ सीजन में अगर आप मार्केटिंग पे फोकस्ड हो गए, ऐसे मार्केटिंग पूरे साल करनी चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, बड़े एक्सपर्ट विद्वान लोग, पर मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं कभी भी कोचिंग इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट कई सालों से काम कर रहा हूँ, इसी बात पे अडिंग रहता हूँ कि भाई साहब ऑफ सीजन में मार्केटिंग करने से कोई सेंस बनता नहीं। ऑफ सीजन पे स्ट्रक्चर बनाया जाए, कंटेंट पे फोकस किया जाए, कंटेंट मेकिंग की जाए, टेस्ट पेपर बनाए जाए, ये सब किया जाए। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाया जाए जहां पे बच्चों का इंफोटेनमेंट हो, मतलब जहां पे बच्चों को ऐसे वीडियो मिले जिनसे उनका एंटरटेनमेंट भी हो और पढ़ाई भी हो जाए। मार्केटिंग कब स्टार्ट करें, तो देखो मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने डिस्कशन किया था, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आपका सीजन है तो आप क्या करें, आप मार्केटिंग स्टार्ट करें जनवरी, फरवरी, 2 से 3 महीने पहले। स्कूल कोचिंग को टारगेट करना आसान है। आप स्कूल की मार्केटिंग की बात करें, आप कॉलेज की मार्केटिंग की बात करें या कोचिंग की मार्केटिंग की बात करें, इस समय पर 2 से 3 महीने पहले मार्केटिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। IIT नीट्स और इसकी कोचिंग तो आप जून जुलाई में, आप जून जुलाई से मार्केटिंग करिए। कैसे, देखिए आप देखिए, समझिए, ये दोनों जो सेगमेंट होते हैं ना, इन दोनों सेगमेंट में एक कोरिलेशन क्या है कि जो बच्चा आज के टाइम पे 12th की तैयारी कर रहा है ना, जो 12th में है, तो वो 11th से अगर 12th में शिफ्ट हो रहा है, तो वो उसकी स्कूल स्टार्ट होने से पहले वो IIT नीट जेईई की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए ढूंढना, सर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है और उससे पहले का एक बार रखना है आपको, कम से कम 2 से 3 महीने पहले, इससे ज्यादा नहीं। मैं रिकमेंड करता हूँ 45 डेज के अंदर ना आप मार्केटिंग दबा के करिए। आप उनको एड पूरा प्रॉपर दिखाइए। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, एक्सपेक्टेड है, वहां से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। वहीं पे आपको भयानक तरीके से पुश करना है, तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्रैश कोर्स के लिए 1-2 महीने पहले, जैसे आपका क्रैश कोर्स आ गया तो आपको पता है कि एग्जाम अगर 20 नवंबर को है तो क्रैश कोर्स 60 दिन का होता है, 80 दिन का होता है, 90 दिन का होता है। तो उसकी मार्केटिंग कितने पहले हो जाएगी, तो उसकी मार्केटिंग उस बैच बनने से पहले। एक छोटा सा लॉजिक आपको समझाता हूं। अगर आपने ये डिसाइड किया कि भैया 20 जनवरी को मैं बैच लॉन्च करने वाला हूं, तो आपके पास में कम से कम यहां पर 40 से 45 दिन होने चाहिए अच्छी मार्केटिंग करने के लिए। देखिए, इनिशियली 10 दिन तो आप ये मान के चलिए कि अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट, अच्छे क्रिएटिव बनाने में लग जाएंगे, और उसके बाद अगले 10 दिन तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हो उनको ऐड को नर्चर होने में लग जाते हैं। और आखिरी के जो 30 दिन होते हैं, है ना, आखिरी के 30 से 25 दिन जो होते हैं, ये है मेन, जहां पे लीड्स भर भर के आती है, लोग भर भर के आते हैं और आपको अच्छी इंक्वायरी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सीजन आया, ये देखिए, ये आपका पीक सीजन है, ये 2 मंथ का आपका अगर पीक सीजन है, तो इससे पहले के जो 90 डेज या 90 to 60 डेज होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां पे आपको टैप करना पड़ेगा। तो आपके अंदर जो आने वाली बेचेस है ना, वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। बड़ी कोचिंगों में क्या होता है, एक बंदा होता है बड़ा सोशल मीडिया एक्सपर्ट होता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है, बिजनेस को पूरा समझता है, उसको पता है कि मेरा सीजन आने वाला है,
मेरा सीजन आने वाला है, अगर जनवरी में मेरा सीजन आने वाला है तो मुझको 2-3 महीने से दबा के मार्केटिंग करनी है, बहुत सारे पॉडकास्ट शूट करने हैं, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करनी है, वो सब शुरू होता है। कोचिंग बिजनेस के लिए सही सीजन कैसे पहचाने? आपको सीजन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपी पीएससी, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, यूपी पीएससी एंड ये सब होते हैं, तो पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसका सीजन समझ में पता है? इसका सीजन कैसे होता है? इसका सीजन होता है जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही इसका सीजन स्टार्ट होता है। रिजल्ट देता है बच्चों को, क्या देता है? मोटिवेशन देता है। तो आप गूगल ट्रेंड्स कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करिए सबसे पहले तो। दूसरा जाइए गूगल ट्रेंड्स पे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों जरूरी है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में बताता हूं आपको। देखो, बड़े प्लेयर, हर कोचिंग के आज आपके नजर में कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा प्लेयर है, आप उसको क्लोजली वॉच करिए, सिंपल सा उसे देखिए कि कब वो इतना एक्टिव हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही वो टॉपर्स के वीडियो सब कुछ भेजना स्टार्ट कर देगा, मार्केटिंग शुरू कर देगा, क्योंकि पता है टॉपर को देख के मोटिवेशन आया, मोटिवेशन से सीधे एडमिशन होते हैं, बच्चों के सामने होप जड़ती है। तो ये गूगल ट्रेंड्स हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? कुछ एड्स को रन कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर एड पे लाखों लगाना। आप 500 रुपए से एक एड रन करो, कितनी लीड्स आ रही है? ऑफ सीजन ऑन सीजन में तो हमेशा ट्राई करके देखता हूँ। मेरे ही बिजनेस का एग्जांपल दूं तो हमको पता है हमें स्टूडियो सेटअप लगाना है, तो हमारा टोटल बिजनेस किससे रिलेटेड है? हमारा टोटल बिजनेस रिलेटेड है कोचिंग ऑनर्स से। तो हमें पता है कोचिंग ऑनर्स कब स्टूडियो लेंगे? जब उनके पास बच्चे आएंगे, जब उनके पास पैसा आएगा। उनके पास पैसा कब आएगा? जब एडमिशन आएगा, जब उनका सीजन आएगा। हमारा बिजनेस बिल्कुल पीक पे। मेरा चैनल की एनालिटिक्स भी देखूंगा ना, वो पीक पे। क्यों? क्योंकि अभी टीचर्स क्रिएटर्स की डिमांड है डिजिटल बोर्ड की, स्टूडियो सेटअप की। तो हमारा अभी मार्केटिंग करने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपके केस में आपको ये सब करना चाहिए। अब देखो, पीक सीजन में क्या करना चाहिए? तो पीक सीजन में जब आपका सीजन है, एग्जिस्टिंग भी और आने वाला भी है, तो आप क्या करोगे? गूगल एड्स दबा के लगाओ, इंस्टाग्राम एड्स करो, यूट्यूब एड्स करो। आपको ना एड जिस तरीके के लगाने, हमें लगता है कि जब हमारा सीजन होता है तो हम लोग अर्जेंसी नहीं दिखाए। देखो, आपको लिमिटेड सी अर्जेंसी मार्केटिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही छोटे कोचिंग हो, आपको पता है आपके पास में 50 बच्चे हैं, आप 50 बच्चों की 50 लिमिटेड सीट भी दिखा सकते हो। ये एड जिस टाइप की अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी इनरोलमेंट होता है। बहुत सारे कोचिंग, दिल्ली की कोचिंग स्पेशली यूज करते हैं लिमिटेड सीट, लिमिटेड टाइम। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो इस टाइम पे, बहुत बड़ा फायदा होता है पीक टाइम पे। रेफरल मार्केटिंग क्या होती है? रेफरल मार्केटिंग, आप अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए, एनरोल करिए, सो दैट वो आपके लिए क्या करे? आपके लिए वो कोर्स सेलिंग के लिए अपने रिकमेंडेशन दे। ये होती है रेफरल मार्केटिंग। ये बहुत वर्क करती है पीक सीजन के टाइम पे। आपको इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैक्सिमम एनरोलमेंट लेने हैं, तो कैसे लेंगे? देखिए, इसी समय पर आपको अपने YouTube के प्रोडक्शन को बड़ा कर देना है ना। यूजुअली क्या होता है कि जब डिमांड होती है तो बच्चा हर जगह हाथ पैर मारता है, वो YouTube पे भी जाएगा, किसी सर के डेमो लेक्चर देगा। तो इस टाइम पे जब पीक सीजन आपका हो, तो आपके YouTube पे, मैं तो कहता हूँ एजुकेशन YouTube पे 30 डेज में आप कम से कम 90 वीडियोस भी डालिए, 60 वीडियो लाइव डालिए, 30 वीडियो डालिए, कुछ बैच को लॉन्च करिए। आप इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स बनाए, इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीक समय पर मार्केटिंग ऑर्गेनिक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने ऐड दिखाया, देखिए बायर की साइकोलॉजी कैसे होती है आप समझिएगा। मैंने आपका यूट्यूब देखा, है ना, उसके बाद में यूट्यूब देखा, फिर आपका ऐड भी दिख रहा है, फिर उसके बाद में अगर आपके एरिया का हूं तो आपकी होर्डिंग भी दिख रही है। मतलब वहीं से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है बच्चे को कि हाँ यार, ये कोचिंग सबसे बेस्ट है। तो ये जब आप चारों जगह से 360 डिग्री मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। आप मजे की बात बता दो, आपको जब फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सब टाइप की मार्केटिंग आप जब करते हो, तो आप इसमें बहुत अच्छे से रीटारगेटिंग कर सकते हो। तो रीटारगेटिंग क्या होता है? बेसिकली जिन बच्चों ने आपसे इंक्वायरी करी, जिनका नंबर आपके पास में, जो वॉकिंग आपके पास में आया, जिन्होंने आपका ऐप डाउनलोड किया है, उनको फिर से आप अपने कुछ पॉडकास्ट के, कुछ रील्स, ऐसे एड्स दिखा सकते हो जिससे और अट्रैक्ट होता है। आप मेरी वेबसाइट विजिट करो या फिर आप मुझे कॉल करो, देखो आपको फिर मेरे ऐड दिखना बैक टू बैक शुरू हो जाएंगे, स्टूडियोज के ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं। फिर हम लोग हमारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई हम इस फील्ड के एक्सपर्ट है, आप हमसे ही लो। तो ये जो मार्केटिंग जब पीक सीजन पे इतनी जगह से होती है ना, तो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा सा आउटपुट निकल के आता है। डिस्काउंट अक्सर गलती करते हैं, डिस्काउंट कोचिंग ऑनर्स ऑफ सीजन में देते हैं। मेरा ये मानना है डिस्काउंट आपको अपने इनरोलमेंट के टाइम पे, जब आपका पीक सीजन होता है, तब देना चाहिए। कैसे एग्जांपल देता हूं, दृष्टि ऑन सीजन हमारे इंदौर में आया था,
उन्होंने स्टार्टिंग में बच्चों को रखना था तो उन्होंने उसी टाइम पे बड़े बड़े ऑफर निकाले। देखिए सबसे पहला है आपका सर्वाइवल क्या है। आपके मेन पीक सीजन में आपके ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाए उस समय पर आपको देखना पूरा साल आपका खराब जाएगा। इसलिए आपको कुछ छोटे मोटे डिस्काउंट, छोटे मोटे ऑफर्स स्टूडेंट्स को देना चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो 101% इन पीक सीजन में आपके पास में अच्छे एडमिशन आएंगे। गलतियां क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा मेन सीजन है तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हाई ही रखें। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े दूसरे ब्रांड भी है, आसपास के कॉम्पिटिटर भी है, उन्हें भी जीतना है आपसे। और अगर उसी समय पर उन्होंने फाइनेंशियली किसी बच्चे को सपोर्ट दे दिया तो वो तो उनका हो गया स्टूडेंट। इसलिए ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या करना है? बेस्ट 3 स्टेप मार्केटिंग प्लान फॉर कोचिंग। जब आपका ऑफ सीजन होता है तो आपको फोकस करना है ब्रांड अवेयरनेस, एसईओ और लीड को नर्चरिंग करने में करना है। ठीक है, ऑफ सीजन में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। ऐसी मार्केटिंग जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे, वो मार्केटिंग में पैसा आपको खर्च नहीं करना है। प्री सीजन में आपको क्या करना है? लीड जनरेशन करनी है और वेबिनार्स करने हैं, कंटेंट मेकिंग करनी है। प्री सीजन मतलब जो आपका पीक सीजन है उसके 2 महीने पहले, 90 दिन पहले, मैंने आपको बताया कि 90 से 60 दिन पहले आपको एफर्ट डालने हैं। और पीक सीजन में आपको अपने हाई बजट के एड्स लगाने हैं, इन्फ्लुएंसर्स, रेफरल्स, डिस्काउंट, हर एक चीज करनी है। देखिए 3 चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ऑफ सीजन, प्री सीजन, पीक सीजन। इन तीनों चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप बिलीव करिएगा, जब आप जहां जहां मार्केटिंग में पैसा लगाओगे 101% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, और ये किसी बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर आपको उस तरीके का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। जितना मैंने सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी कोचिंग के साथ मार्केटिंग करते हुए इंप्लीमेंट किया है, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि अब आप मार्केटिंग को सही समय पर करना, सही तरीके से करना, ये सब कुछ समझ चुके होंगे और मन बना चुके होंगे। आप अगर इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हो 2025 जनवरी में, तो आप ये मान के चलिए कि ये पीक सीजन है और इस सीजन में आपको कुछ बड़ा ही करना है। अगर आप ऑफ सीजन में देख रहे हो तो भी आप समझिए ब्रांड अवेयरनेस, एसईओ और लीड नर्चरिंग ये इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज थी जो आप तक को समझाना थी। आशा करता हूँ वो बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।